कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुडं, नमो लोये सव्वसाहुडं। नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो एक श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने पूज्य भगवान की वचनों की शीतलता का वर्णन करते हुए कहा, न शीतलास चंदन चंद रश्मियो नगांग मम्भो न चहारी अष्टय है, यथा मुनिस्ते नघवाक्य रश्मय है, समाम्बु गर्वा सिसरा विपश्चिताम। इस स्तुति के माध्यम से पूज्यवर ने शीतलनाथ भगवान के वचनों की सार्थकता को बताते हुए कहा कि देखो, अनादिकाल से इस संसार के ताप से जो तपित है, उस तपित व्यक्ति के ताप को न मोतियों का हार शीतलता दे पाया, न गंगा नदी का जल शीतलता दे पाया, न चंद्रमा की रश्मियाँ, उन चांदनियों की छटाई भी उसे शीतलता दे नहीं पाई, बल्कि शीतलता उसे कब मिली जब उसने उन प्रभु के वचनों के आलंबन लेकर के और उस दिशा में कदम बढ़ाया, तब कहीं जाकर के उसे शीतलता मिली। शीतलता जब कभी भी मिलेगी तो प्रभु के वचनों के माध्यम से ही मिलेगी, क्योंकि प्रभु के वचन में जो शक्ति है, जो शांति है, वह शांति संसार के किसी भी पदार्थों में है नहीं। इसीलिए ज्ञानामृत कहा गया है, ज्ञान को अमृत कहा गया है, क्योंकि इस संसार रूपी ताप को इस ज्ञानामृत रूपी जल से ही, अमृत से ही हम जीत पाएंगे। और कोई भी साधन, कोई भी मार्ग, कोई भी उपाय हमारे पास में है नहीं। आप कितना प्रयास कर लो, लेकिन उपाय तो यही अपनाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, तैरना अगर सीखना है तो जल में तो उतरना पड़ेगा आपको। कोई ये कहे डूबने के डर से कि भाई मैं जल में उतरे बिना तैरना सीखना चाहता हूं, और रेत पर वह हाथ पांव चलाए, पंडित जी क्या होगा? रेत में हाथ पांव चलाने से क्या तुम तैरना सीख जाओगे? नहीं, तैरने के लिए तो जल में उतरना आवश्यक है। उसी प्रकार से इस संसार के विषय कसायों से अगर तुम्हें मुक्त होना है, कर्मों के जंजाल से छूटना है,
तो आपको इस भक्ति रूपी जल में उतरना ही पड़ेगा। इस धर्म रूपी समुद्र का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप उस ताप से बच पाओगे। कितना भी पुरुषार्थ कर लो, इन संसार के कार्यों में कभी भी किसी को भी कहीं भी कितना भी प्राप्त हो जाए, लेकिन सुख आज तक मिला ही नहीं। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। जिस धर्म को हम धर्म कह रहे हैं, मान रहे हैं, ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने का साधन है। जितनी भी क्रियाएं अपन कर रहे हैं, चाहे हम मुनि व्रत पालन कर रहे हो या आप श्रावक व्रत, कारण में कार्य का उपचार है। इनको धर्म कहा गया है, ये धर्म है नहीं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने रत्नत्रय को अकिंचित कर कह करके आंखें खोल दी। ये रत्नत्रय भी एक साधन है, मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग है। मार्ग कहा, उमा स्वामी महाराज ने भी यही कहा। ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो इसके अभाव में मिलेगा। मोक्ष की दशा एक अलग है, ये तो मार्ग है, रास्ता है। हम रत्नत्रय पालन करके अपने आप को मानते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, नहीं, धर्म के अभिमुख हो। तुम श्रावक की क्रियाएं पाल करके मानते हो कि तुम धर्म कर रहे हो, नहीं, धर्म के अभिमुख है। भक्त भगवान नहीं है, भगवान के अभिमुख है। धर्म की वास्तविक जितनी भी अपनी पुरुषार्थ हैं, उनमें एक ही बात मुख्य लक्ष्य करके कही, तुम्हारी जिंदगी कितनी पराधीन है। कल हमने एक प्रश्न किया था आपसे कि आपको बहुत अच्छी वस्तु कोई दे रहा है और तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए थोड़ी सी हल्की वस्तु दी, उन दोनों में से आपका आकर्षण किसकी तरफ होगा? सामने वाले की वस्तु महंगी है, मूल्यवान है, उसके टिफिन में बहुत पूरी आदि सब है, लेकिन तुम्हारी मां के पास सूखी रोटी थी। कुंदकुंद स्वामी ने पूछा कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सा आकर्षण है? तो कल अपन ने समझा था कि जो बहिर्मुखी है, इंद्री चटुकारी है, वो मां के रखी हुई टिफिन की रोटी को कुत्ते को डाल देगा, और जो सामने आकर्षण है पर पदार्थ का, उसको ग्रहण कर लेगा। जितने अनंत अनंत जीव हैं, इसमें बहुतायत ऐसे ही है। पर का आकर्षण, नौ कर्मों का आकर्षण, और नौ कर्मों का आकर्षण जब हमारे लिए प्रभावित करता है, फिर परसों हमने इस बात के ऊपर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था कि तुम्हारे पास अब मां की रोटी भी नहीं है, तुम्हारी क्या तैयारी है? कुंद के पास में पहुंचना है। अपना प्रसंग चल रहा है 2 माह से
कि कुंद कुंद के कॉलेज में हमारा एडमिशन कैसे हो, समय सार हमारी आत्मा की पर्याय कैसे बने, और उसके लिए ही कुंद कुंद स्वामी का बहुत बड़ा इंटरव्यू देना पड़ रहा है। और कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं मानो आपसे कि आप जिसके अधीन होकर, जिनके बीच में रहकर, सबके साथ रह करके आप अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं। हमारे पास माँ बाप हैं, धन दौलत है, परिवार है, भगवान है, गुरु हैं, नमोकार मंत्र है, जिनवाणी है, शास्त्र हैं, ये सब तुम्हारे पास संपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। चक्रवर्ती हो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा ये सब तुम्हारी चीजें किसी दिन ना हो तो तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम जीवित हो, जिस दिन ये घोषणा हो जाए आज तुम्हारे जीने का अंतिम दिन है, तुम्हारी क्या तैयारी है? आज तुम माँ बाप की छाया में हो, माँ बाप आज खत्म होने वाले हैं, तुम्हारी क्या तैयारी है? आज जैसे मैंने सारा परसों के दिन पूरा डिटेल आपको बताया था, एक एक चीज आपको घटा के बताई थी, इन सब के बाद ये सब मिलने पर तुम्हारी क्या तैयारी है ये नहीं पूछेंगे कुंद कुंद स्वामी। यदि माँ बाप तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम्हारी क्या तैयारी है? ये कुंद कुंद स्वामी की क्लास में प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं चरणानुयोग में, ये पूछे जाते हैं श्रावकाचार में, ये पूछे जाते हैं मूलाचार में, ये पूछे जाते हैं कि यदि माँ बाप तुम्हारे हैं तो उनके साथ तुम्हारी क्या तैयारी? माँ बाप आ रहे हैं, क्या तैयारी है? तुम्हारे दोस्त यार आ रहे हैं, तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम्हें यदि धन मिल जाएगा तो तुम्हारी क्या तैयारी, क्या करोगे? तुम्हें भोजन खाने मिलेगा तो फिर कैसे खाओगे, कहाँ खाओगे? तुम्हें कपड़े मिलेंगे तो तुम कैसे पहनोगे? ये सारी चीजें जितने भी अपने अनुयोग हैं, चरणानुयोग खास तौर से, उसका एक ही उद्देश्य है, तुम्हें कोई भी चीज मिलती है उसका क्या उपयोग करोगे? यदि आपने कह दिया कि मैं उसका सदुपयोग करूंगा, चरणानुयोग की क्लास में आपको भर्ती मिल जाएगी। उन्होंने पूछा कि आपके माँ बाप यदि आपको मिलें तो आप क्या करोगे? मैं उनके चरण छूऊंगा, मैं उनकी वंदना करूंगा। यदि आपको बहुत सारी वस्तुओं में से कुछ खाने को दी जाए तो आप क्या खाओगे, कैसे खाओगे? तो आप प्रश्न करेंगे कि मैं भगवान का दर्शन करके खाऊंगा, मैं हाथ पैर धोकर खाऊंगा, नहा के खाऊंगा, XYZ जो अपनी व्यवहारिक क्रिया होती है। चरणानुयोग कहता है इसका एडमिशन हो जाएगा। इससे पूछा गया खाना तो मिल गया लेकिन कैसे खाओगे आप, क्या तैयारी है आपकी? आपके लिए मां पुकार रही है, आपके लिए भोजन के लिए बुलाया जा रहा है। जब भोजन सामने रखा हो तो भोजन के खाने की तैयारी क्या है आपकी? तो जो चरणानुयोग या जो मार्ग में स्थित है वो सारी विधि जो मैंने बताई वो बता देगा। यदि इस प्रकार से आपके पास धन आएगा तो आप क्या करेंगे? आएगा तो जिसके पास आएगा मैं इसका अच्छा उपयोग करूंगा, अपने परिवार को अच्छा सुख दूंगा, कुछ बचेगा तो दान भी दूंगा, भगवान का मंदिर भी बनाऊंगा, XYZ यदि धन होगा तो ये उपयोग करूंगा। यदि आपको भगवान मिल गए तो क्या करोगे? मैं उनकी पूजा करूंगा, अभिषेक करूंगा। गुरु मिल गए तो क्या करोगे? उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे अभी महाराज बता रहे थे कि गुरु मिल जाए तो क्या करना, सब कुछ मिल जाए तो गुरु मिल जाएंगे तो हमें क्या करना? समाचार करना। मूलाचार में भरा पड़ा है, आप श्रावकाचार में भरा पड़ा है। गुरु मिल जाए तो क्या करना? नवदा भक्ति करना। मुनिराज से कहा कि यदि तुम्हारे लिए हार को निकले हो और हार मिल जाए तो क्या क्या तैयारी है तुम्हारी? ऐसे ही ले लोगे? हार तो 7 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव को मिल रहा था, हर व्यक्ति दे रहे थे। कल ही कहा था मैंने, 3 अंजलि गन्ने का रस किसके पास नहीं था?
सबके पास है, दुनिया के पास। लेकिन ऋषभदेव जिस तैयारी से आए थे कि यदि मुझे हार मिलेगा तो मेरी यह तैयारी है, ऐसा मिलेगा तो लूंगा, आहार मिलेगा सो नहीं, ऐसा मिलेगा। आहार मिल जाना, खा लेना, यह कोई धर्मात्मा की निशानी नहीं है या धर्म मार्ग पे चलने वाले की निशानी नहीं। जब आहार मिलते ही वो सोच लेता है कि आहार मिलेगा तो मैं ऐसे लूंगा। 7 महीने 8 दिन तक आहार मिल रहा है, लेकिन जैसा वो लेना चाहते वैसा नहीं मिल रहा। अंजलि में आ गया तो मुनिराज से कहा, यदि तुम्हारे लिए आहार मिल गया, अंजलि में आ गया, तो आपकी क्या तैयारी, कैसे लोगे? ऐशना समिति से लोगे। ये सारी चीजें पूरे चरणान युग के अंदर हमें और आपको मिलने पर दी है। ये चीज मिल जाए तो क्या करोगे? आंख खोलते तुम्हें कोई चीज दिखती है तो तुरंत कहा, तुम उसको कैसा देखोगे? कैसा देखोगे? देखोगे या आंख झुका लोगे? वीतरागी होगा आंख झुका लेगा, रागी होगा आंख खोल लेगा। कैसे देखोगे? तुम्हारी आंख का दृश्य तुम्हारे सामने मिल गया तो, कुछ नहीं दिख रहा है तब नहीं बात है, दिख गया तो कैसे देखोगे? कानों में शब्द आए तो कैसे सुनोगे, क्या सुनोगे? यदि बोलना पड़ा तो क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? चलना पड़ा तो कैसे चलोगे, कहां चलोगे? मिलना पड़ा तो कैसे मिलोगे, कहां मिलोगे? कुछ लेन देन करना पड़ा तो क्या लोगे, क्या दोगे? ये सारी की सारी व्याख्याएं और सारी दुनिया, हर संप्रदाय, हर दुनिया इन सब आचार विचारों से भरी पड़ी है। हर संप्रदाय में आचार अच्छा ही होता है, हर संप्रदाय की नीतियां अच्छी ही होती है। रावण भी नीतिज्ञ था, कुनीतिज्ञ नहीं था। कुनीतिज्ञ होता तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को नहीं भेजते। वो नीतिज्ञ था, उसके पास नीतियां थी और उन नीतियों के अंदर वो प्रसिद्ध था। उसके जीवन की एक बहुत बड़ी विधा थी। उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी नीति उसकी प्रशंसा हुई। बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण को धराशायी किया, लेकिन हनुमान के द्वारा वैष्णव दर्शन में आया है। सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य रावण का वैद्य, राज वैद्य था। सुषेण कहते हैं कि मैं अपने राजा के दुश्मन का औषधि नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। विभीषण आदि ने उसको बहुत कहा, जैसे तैसे वह अपनी वैद्य स्वरूप को समझा, पर उसने घोषणा कर दी कि मैं तुम्हारे लक्ष्मण को तो बचा लूंगा, लेकिन आज मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मैंने उसे बचाया है जिसे मेरे मालिक ने मारा है। आज मैंने उसकी औषधि की है जिसको इस दशा में पहुंचाने में कारण मेरा राजा था, इसलिए आज मेरी मौत निश्चित है। और जैसे ही वो लौट के लंका में जाता है, रावण को जब ये बात कहता है कि रावण अपराध क्षमा हो या सजा हो, मेरे से अपराध हो गया। रावण सुनने के बाद सुषेण वैद्य को भरे राज दरबार में सम्मानित करता है, सम्मानित करता है और ये बात कहता है, मैं सारी दुनिया में पापी हूं, लेकिन राज दरबार में मेरे अंदर भी नीतियां हैं। रावण तुमने, सुषेण वैद्य तुमने वो कार्य किया है जिससे रावण का मस्तक ऊंचा उठाया है। मैंने अपनी करनी से तो अपना मस्तक नीचे झुका दिया, लेकिन तुम्हारी करनी से मेरा आज मस्तक ऊंचा उठ गया कि रावण जैसे पापी के वैद्य को भी रावण ये शिक्षा देता है कि यदि अपना दुश्मन भी यदि औषधि चाहता है तो अपनी खुद औषधि उसको देकर जीवित करो। युद्ध में आए तो मार डालो और वैद्य के दरवाजे आए तो उसकी दवाई दे दो। पहले के राजा महाराजाओं की नीतियां होती थी। युद्ध में जाते थे तो लड़ते थे,
और यदि वही दरवाजे मांगने आ जाए तो उसको प्राण लेने की कला सिखा दे, जैसे भीष्म पितामह युद्ध में लड़ रहे हैं और वैसे आ गया तो कह दो ठीक। तो नीतियां तो सबके पास अच्छी होती है, रावण के पास भी थी, हर संप्रदाय के पास थी। यहां तक कोई विशेषता हमें ज्यादा देखने में नहीं आती। हर व्यक्ति यही कहता है, कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में आए उसका सदुपयोग करना, कोई भी वस्तु तुम्हारे आए उसका विवेक से उपयोग करना, तुम्हारे पास धन आए तो उससे गलत कार्य मत करना, अच्छे कार्य करना। लेकिन सबसे जैन दर्शन का शिरोमोर विचार, सबसे बड़ा अध्यात्म की शिखर, दुनिया में एक ही बात कुंद स्वामी कहते हैं, जो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, जिसकी तैयारी मैं तुम्हें 2 माह से करा रहा हूं। समय सार पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन कॉलेज में भर्ती होकर पढ़ना एक अलग चीज होती है। स्कूल की किताब तो बुक सेलर के पास मिलती है ना, जो चाहे पढ़ लो। कोई कहता महाराज जी हम समय सार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, या समय सार क्या करेगा? मैंने कुछ नहीं करेगा, वो तो बुक सेलर पे मिलता है। यदि मान लो कोई 4ठी कक्षा का विद्यार्थी कोई एमए कक्षा की किताब को पढ़े तो बोले इसमें हमें कानून क्या दंड देगा, एमए वाले क्या करेंगे, टीचर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो तो बुक सेलर पर मिलता है। किताब तो बुक सेलर के पास मिलती है। पहली कक्षा वाला भी एमए की किताब खरीद सकता है, वो बुक सेलर ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, बुक सेलर तो ये पूछेगा कि आपको कौन सी किताब चाहिए, दे देगा। समय सार आपको मिल जाएगा बुक सेलरों के पास, प्रेस के पास, सबके पास मिल जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र तो कौन देगा? प्रमाण पत्र बुक सेलर नहीं देगा। समय सार हम पढ़ लेते हैं, अध्यात्म को हम बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें हर किताब बाजार में मिलती है, प्रेस पे मिलती है और वहां सुलभ है। लेकिन प्रमाण पत्र के लिए तो परीक्षा देना पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे वो देना पड़ेगा। 2 महीने से अपन अभी तक कुंद भगवान के एक भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाया। हर प्रश्न पर उन्होंने पूछा कि यह बात तुम लोग अपन ने सोची नहीं थी कि यह भी कोई प्रश्न होगा, यह भी कोई सुख होगा। हमारे तो यही आदत पड़ी है कि कोई भी हमसे पूछेगा कि यदि तुम्हें यह वस्तु मिल जाए तो तुम क्या करोगे उसका, बस इससे ज्यादा अपन को यही लगता है। कोई अपन से कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा, यदि तुम्हें गाड़ी दे दी जाए तो तुम कैसे चलाओगे, कहां चलाओगे, बस ये सब तैयारी कर ली है। अधर्मियों ने, हम धर्मियों ने, हम और आपने, सब ने। यदि तुम्हें श्रावक पद मिलेगा, मुनि पद क्या करोगे, तो कह देंगे कि मुनि पद मिलेगा तो सामायिक करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा, जो अपन को चर्या बताई वो सब करेंगे। भोजन मिलेगा तो हम अच्छे ईर्या समिति, ऐषणा समिति से देख के खाएंगे, चलेंगे तो हम ईर्या समिति से चलेंगे, बोलेंगे तो भाषा समिति से बोलेंगे, उठना बैठना पड़ा तो हम आदान निक्षेपण समिति करेंगे। करना पड़ा, जो मुझे करना पड़ेगा उसकी तैयारी हमने अनंत बार की, हमने मुनि बन करके भी की, श्रावक बन के भी की, मिथ्या दृष्टि बन के भी की और सम्यक दृष्टि बन के की। अच्छा उपयोग कह रहा हूं। मिथ्या दृष्टि बन करके ही हमने कोई पाप ही नहीं किए हों, ना जाने कितने सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई असम्यक कार्य नहीं किया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में एक अभव मुनि बन जाता है, निर्दोष शरिया का पालन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वह धर्मात्मा की कोटि में नहीं आ पाता, क्योंकि उसने सर प्रश्न का जवाब दिया कि यदि ये पढ़ोगे तो तुम्हें क्या करोगे। उसने कह दिया मैं ये करूंगा। चरणान योग में उसका एडमिशन हो गया। चरणान योग उस नैतिकता पर हमें ले जाता है
जो हमें दो वस्तुओं का व्यवहार सिखाता है। दो मिलने पर तुम्हारे बीच में क्या वात्सल्य होना चाहिए, दो के बीच में आपकी क्या चर्चा होना चाहिए। भिन्न को अभिन्न करता है, भेद को अभेद करता है, द्वैत को अद्वैत करता है। चरणानुयोग द्वैत को अद्वैत करता है। तुम किसी भी पदार्थ से मिलो, परस्पर एक दूसरे के लिए उपकारी बन जाओ, एक दूसरे के आनंद का कारण बन जाओ, एक दूसरे के लिए सुख दे दो। जब भी दो वस्तुएं मिले, चरणानुयोग की व्याख्या है, चरणानुयोग हमेशा दो वस्तुओं को मिलाता है और मिलने के बाद ऐसा कहता है, ऐसे मिल जाओ जैसे दो थे ही नहीं, एक ही है। अभी महाराज लोग आए हैं, कह रहे थे कि महाराज लोग आ रहे हैं, हम यहां हैं, आ रहे हैं। अब स्टेज पे बैठे हैं, ये दो दिख रहे हैं कि सब एक से ही दिख रहे हैं? तीन हमें दो हैं, पांच दिख रहे हैं कि दो अलग पांच अलग दिख रहे हैं? वो अलग बैठना अलग चीज है, वो क्वारंटाइन की मामला है। लेकिन अब बताओ, स्टेज पे कितने मुनि हैं? किसने अभेद कर दिया? चरणानुयोग, समाचार में, चरणानुयोग की भाषा ने। तुमने कहा तुम दोनों अलग हो, तुम यहां हो, वो आए हैं। लेकिन चरणानुयोग ने कहा तुम ऐसे मिलो कि तीन नहीं, तीन दो पांच, पांच प्लस नहीं करना पड़े, सीधा पांच, पांच हो गया। अब कोई प्लस नहीं है। प्लस था कब तक? जब तक मिले नहीं थे। मिलने के बाद प्लस हटा दो, नीचे तीन प्लस दो बराबर पांच, बराबर का काम करता है चरणानुयोग। हर दुनिया से, चाहे पुद्गल से भी शायद तुम व्यवहार करो, जीवाधिकरण, पुद्गल के साथ भी ऐसा व्यवहार करो कि जैसे तुम्हें लगे कि पुद्गल के साथ तुमने दुर्व्यवहार नहीं किया, उसके प्रति भी आपके मन में कोई करुणा है, उसको भी विवेक से उपयोग करो। अजीवाधिकरण है, इसका अर्थ नहीं कि उसके साथ हम दुष्ट व्यवहार करें। संसार की कोई भी वस्तु है, दो को एक ऐसा अद्वैत बना देती है, ऐसा बना देती है कि संसार में एक वात्सल्य का वातावरण, एक मैत्री का वातावरण, शत्रुषु मैत्री। चरणानुयोग ने कहा तुम मिल जाओ, सब एक हो जाओ, एक हो जाओ, द्वैत मत रहे। भगवान की भक्ति करते समय एक ही भाव स्त्रोत में यही बात कही, भगवान से मिले हो तो भगवान में मिल जाओ, समायत हो जाओ। भक्ति की जब चरम सीमा आती है तो भक्त और भगवान में भेद नजर नहीं आता, दोनों एक हो जाते हैं। जैसे दर्पण में दिखने वाला चेहरा और स्वयं का चेहरे में भेद नजर आता है क्या? जब आप अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो दर्पण की जो परछाइयां और आपकी जो मूल है, इन दोनों में अनुभव में भिन्नता दिखती है कि एकता दिखती है? दर्पण में जो दिख रहा है वो अनुभव में यही आ रहा है, मेरा ही चेहरा है, मेरी आंख है, मेरी कान है, मेरी नाक है, मेरे सब कुछ मेरा ही तो है। कहां है तुम्हारा? वो तो छाया है। मूल तो तुम अलग खड़े हो, दर्पण में तुम नहीं हो, दर्पण में तुम्हारी छाया है। फिर भी अनुभव में क्या हो रहा है? मैं हूं। क्या गजब की बात है। मानो दर्पण में मैं नहीं हूं, मेरी छाया है, प्रतिबिंब है। लेकिन जब भी अपन दर्पण देखते हैं, अनुभव में आता है कि दर्पण में मैं हूं, मैं ही तो दिख रहा हूं, दर्पण मैं ही तो हूं, यही तो है मैं। दो चीजें देखने में आएगा, थोड़ा व्यवहारिक होगे तो ये कहोगे कि ये मेरी छाया है, दर्पण में जो दिख रहा है मेरी। तो यहां भी तो तुम मेरे ही कह रहे थे, ये कान किसके हैं? बोले मेरे हैं। तो दर्पण में कान किसके हैं? बोले मेरे हैं। दोनों में कहां अनुभूति मिलती? यहां भी तुम एक नहीं कह रहे थे कान मैं हूं, कान मेरे हैं। आंख मैं नहीं हूं, आंख मेरी है। हाथ मैं नहीं हूं, मेरे। तो यहां भी मेरा कह रहे थे, वहां भी मेरा कह रहे, दोनों में एकत्व की अनुभूति। भगवान के सामने जाते ही जब भक्त चरम सीमा पर होता है तो कहता मैं ही तो हूं। इसलिए
भगवानों को दर्पण कहा, जैन आगम में भगवान को दर्पण कहा, आदर्श कहा, गुरु को दर्पण कहा, आदर्श कहा, जितने अपने बड़े हैं उन सबको आदर्श कहा। क्यों आदर्श क्यों कहा, दर्पण की उपमा क्यों दी? बड़ों को जैसा मैं हूं ऐसा वो है, वो बड़े, लेकिन नहीं, तुम्हारा इष्ट देव दर्पण है, तुम दर्पण में दिखने वाले हो, और उसको देखते देखते तुम्हें यह अनुभूति हो जाए मैं ही तो हूं जो सामने बैठा है, मेरी तो छाया है, फर्क कितना है। भगवान, मैं आपका अतीत हूं, आप मेरा भविष्य। परिचय बनाना पड़ेगा। जब भी दो वस्तुओं से मिलो तो ऐसा परिचय हो जाए कि दोनों में रिश्तेदारी निकल आए। रिश्तेदारी निकाले बिना फिर आगे का मामला ज्यादा चलने वाला नहीं है। भगवान अपन को मिला, और भगवान से मिलने के बाद अपन क्या परिचय दें, कौन हो तुम और मैं तुम्हारा कौन हूं। एक बार मैं जयपुर में था, हुकमचंद भारल मुझे लेने आए, बोले महाराज जी स्मारक चलिए। तो मैंने वही पिक्चर स्टाइल में, मैं आपका कौन हूं, वो हैं कौन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं आपका कौन हूं और तुम मेरे कौन हो। पहले मैं पूछता हूं कि मैं आपका कौन हूं, फिर आप मेरे से पूछना कि मैं आपका कौन हूं। बोले महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कि जिस दिन सोच लो उस दिन आ जाना। भगवान के पास जाने के पहले सोचना है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। जो भक्त है तैयारी करता है, भगवान मैं बताऊं मैं कौन हूं, मैं आपका अतीत हूं, जहां कल आप थे वहां आज मैं हूं। तो मैं कौन हूं तेरा, आप मेरा भविष्य हैं, जहां आप हैं कल मैं वहां आऊंगा। ये अनुभूति जिस दिन हो जाती है भक्ति सार्थक हो जाती है। भगवान को देखकर ये लगने लग जाए कि मैं अतीत हूं भगवान का, कल भगवान यहां थे जहां मैं हूं, और आज भगवान जहां है वहां में ये मेरा भविष्य है। मेरा भविष्य भगवान नहीं है। भगवान तो जब हम देखते हैं, स्तुति करते हैं, तब कहते हैं जब भक्ति का आनंद आता है तो भगवान में हमारी भावी पर्याय का अनुभव होने लग जाता है। भगवान में भावी पर्याय का अनुभव, ये मेरा भविष्य है, मैं ही तो हूं, मेरा ही तो भविष्य है। ऐसी अनुभूति जब हो जाती है सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, और ऐसी अनुभूति के समय निधत्त निकाचत मिथ्यात्व क्षय को हो जाता है। लोग कहते हैं जिनबिंब दर्शन से निधत्त निकाचत कर्म क्षय हो जाते हैं। जिनंद भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है। कैसे होता होगा बंधु? कुछ नहीं। भगवान को देखते देखते जिस दिन आपको ऐसी अनुभूति हो जाए यही मेरा भविष्य है, यही मेरा भविष्य है, यही मेरा भविष्य है, यही है। ऐसी अंदर से एक हुक उठे, अंदर से एक ऐसी परिणति उठे, यही मेरा भविष्य है। जो मेरे सामने है वह मेरा भविष्य है। एक क्षण को ऐसी अनुभूति हो जाए, और उस अनुभूति के बाद तुम्हारे मुख से निकलेगा जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। आपको कभी मुनिराज को देखकर ऐसी अनुभूति हो जाए, जैसे हमने भगवान को कहा ना, आप बहुत जल्दी भगवान बनने वाले हैं, क्योंकि आपने भगवान में अपना भविष्य देख लिया और अनुभव में आ गया ये मेरा भविष्य है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है। किसी ज्योतिषाचार्य से मत पूछना, अपनी आत्मा बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य। हमारे आत्मा ने कह दिया ना तुम्हारा भविष्य क्या है, जो सामने है, जो सामने है, जो सामने है यही मेरा भविष्य। सामने कौन है? भगवान। बहुत जल्दी भगवान बनने वाले हो आप, आसन भव्य।
क्योंकि आपने किसी के वर्तमान में अपना भविष्य देख लिया, किसी के वर्तमान में अपना भविष्य देख लिया। भगवान अपना वर्तमान रूप है, वो अपने स्वयं में वर्तमान रूप है, वर्तमान में प्रवर्त रहे हैं, वो वर्तमान रूप है और उसमें हमारा भविष्य दिख गया। ऐसा ही कभी आपको मुनि के दर्शन करते हुए आप जल्दी मुनि बनेंगे या नहीं? आपका भावी पर्याय क्या है? कभी आपने मुनि का दर्शन करते करते एकदम आए, मुनि को गायब कर देना, मुनि दृष्टि से हट जाए, दर्शन करना, मुनि महाराज का करना, सब करना, लेकिन जब तुम परमानंद की तरफ हो, उस समय तुम्हारे मन में से एक आए, यही मेरा भावी रूप है। कौन जा रहा है? मेरा भावी रूप जा रहा है। कौन आहार ले रहा है? मेरा भावी पर्याय आहार ले रही है। जिस मुद्रा में साधु को देखो, उसी मुद्रा में अपनी भावी पर्याय का दर्शन कर लेना। जाओ, बहुत जल्दी तुम्हें मुनि दशा प्राप्त होने वाली है। एकदम अनायास आ जाए, एकदम एक से पढ़, यही तो मेरा भविष्य रूप है, कल मुझे भी तो यही बनना है। मुझे स्पष्ट झलक रहा है किसमें? वो मुनि वर्तमान में मुनि हो, वो वर्तमान में मुनि हो, मुनि हैं, और तुम्हें उन्हें अपना भविष्य का मुनि दिख रहा है। वर्तमान में भविष्य देख लो, और जैसी अनुभूति अंदर से प्रकट हो जाए, बहुत जल्दी वो तुम्हें प्रकट होने वाली। जिस वस्तु को देख करके तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए, एक सगुन दे रहा हूं तुम्हें, एक सगुन दे रहा हूं। शगुन से अपन लोग अंदाज लगाते हैं कि हमारा कार्य हो जाएगा, हमें सफलता मिल जाएगी। तो एक सगुन देख रहा हूं, जिस वस्तु को देखकर तुम्हें अपना भावी स्वरूप दिखे, चलो संसार मार मुटा दो। किसी सेठ को देख करके तुम्हें लगे, अंदर से बात है, ऊपर से नहीं, मैं सेठ कब बनूंगा ये नहीं, मैं सेठ कैसे बनूंगा ये नहीं, ये धन मुझे कैसे प्राप्त करेगा, होगा एक नहीं, ये तो डाकू का काम है। डाकू दूसरे के पास धन देखकर क्या करता है? ये धन मुझे कैसे प्राप्त हो, वो डाकू का काम है। दूसरे की वस्तु मुझे प्राप्त हो, दूसरे की वस्तु मुझे मिले, किसी भी क्षेत्र में हो महानुभाव, कोई भी दूसरे की वस्तु को यदि पाने का भाव आ रहा है, समझ लेना ये डाकूपने का संस्कार है। हम दूसरे से कुछ लेना चाहते, दूसरे के पास देखते ही हमारे मन में आया, ये वस्तु मुझे कैसे मिले, ये वस्तु मेरी कैसे हो, ये वस्तु पर मेरे अधिकार कैसे हो, ये भाव डाकू का है। ज्ञानी का भाव क्या है? सम्यक दृष्टि। ज्ञानी, आप गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि ना सही, आपको किसी सेठ को देखा, आपके मन में भाव आया, मैं सेठ कैसे बनूं, ये सज्जन का भाव है। डाकू ने क्या कहा था? सेठ के पास धन है, ये धन मुझे कैसे प्राप्त करूं? और सज्जन ने क्या कहा? ये सेठ है, मैं सेठ कैसे बनूं? बहुत अंतर है, समझ में आ रहा ना कितना अंतर है? सेठ के पास धन है, ये मुझे मिल जाए, ये डाकू का भाव। रिपीट करता हूं, सेठ के पास जो धन है वो मिल जाए, ये डाकू का भाव। और ये सेठ है, मैं सेठ कैसे बनूं, मैं सेठ कैसे बनूं, ये साधु का भाव, सज्जन का भाव। और साधु का भाव भावी पर्याय देख लेगा, भावी पर्याय देख लेगा, ये मेरा भावी रूप है, कल मैं भी ऐसे ही होऊंगा, कल मेरा रूप भी ऐसे होगा। शराबी को देखकर अपना भावी रूप देख ले, बहुत जल्दी उसकी जिंदगी में शराब की व्यवस्था हो जाएगी। यदि किसी शराबी को देखकर उसके मन में आए, यही तो मेरा भावी है, कल मैं भी पीऊंगा, तो आप देखना कल कहीं ना कहीं से आपका इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना भावी रूप शराबी में देख लिया। डाकू में देख लिया तो डाकू बनोगे। जिसमें आप अपना भावी रूप की अनुभूति करें, वो आपको बहुत जल्दी मिलती है। ये मैंने एक सगुण साथ बता दिया। अपन चूंकि धर्म का रूप है, धर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो अपन अच्छी चर्चाएं करें। जब भी अच्छे लोग अपन को मिले, अच्छी वस्तु अपन को मिले, उसमें अपन को भावी रूप देखना है। भगवान का दर्शन करने नहीं जाना अपन को, वो तो अपन ने कर लिए, कर लेते हैं, होता ही है वो तो अपन को।
दर्शन के बाद हमें भगवान को दर्पण बनाना है, जिसे हमें अपना खुद का रूप देखना है। जिनवाणी के सपन्नों पर लिखा हुआ हमें पढ़ते समय देखना है, जिनवाणी का हर पन्ना मेरे कोर्स का है, मेरा कोर्स है। शास्त्र को पढ़ते समय बस एक भाव आना चाहिए, ये मेरे कोर्स में है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरे लिए मेरे गुरु ने लिखा है। समझ में आवे या ना आवे, पास हो या ना हो, लेकिन मेरे पढ़ने के लिए लिखा है, मैं पढ़ना पड़ेगा। आचार्यों की वाणी जितनी भी अपने सामने शास्त्र आवे, ये शास्त्र किसके लिए लिखे? उन्होंने अपने लिए, उनको लिखने की जरूरत नहीं थी, वो तो लिखने के माहिर थे। स्वयं महान आत्माएं लिखती नहीं है अपने लिए, लिखती हैं हमारे लिए, हमारा कोर्स है। ये साथ हमारा कोर्स में है, हमें पढ़ना है, और इस कोर्स को पढ़े बिना हम पास और फेल नहीं होंगे। तो जिनवाणी का जब भी पन्ना खोलो ऐसे पढ़ना जैसे विद्यार्थी अपने कोर्स की किताब पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते ये सोचना ये सब मेरे लिए लिखा है, उपदेश के लिए नहीं, प्रवचनों के लिए नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते, कभी जिनवाणी का पन्ना दूसरों के लिए मत खोलना, एक लाइन भी मत पढ़ना। हम लोग जब स्वाध्याय किया करते थे, आचार्य कराते थे, तो आचार्य अच्छी बातें बोलते तो हम लोग नोट करते थे। तो आचार्य कहते, हाँ अब मुनि महाराज की मुनीमगिरी चालू हो गई है। अब इससे बड़ा और क्या, मुनि महाराज को कौन सी उपाधि दे रहे हैं? हम लोग छुपा के पेंसिल रख देते थे, क्योंकि अभी मुनि बना हूं और मुनीम की उपाधि मिलना है। कोई गलत नहीं लिख रहे थे, कुछ गलत नहीं लिख रहे थे, गुरु की वाणी लिख रहे थे, गुरु की वाणी लिख रहे थे। किताब में अंडरलाइन करता था। आचार्य जी कहते अंडरलाइन किसके लिए? दूसरों को बताने के लिए। हमेशा आचार्य जी की बात कहा करते हैं, जिनवाणी का पन्ना कभी खोलना किसी दूसरे के लिए मत खोलना, प्रवचन के लिए मत खोलना, उपदेश के लिए मत खोलना, दूसरे के लिए मत दो खोलना। तुम पढ़ते समय ये सोचना ये गाथा मेरे लिए लिखी है और मेरे लिए पढ़ लेना, और उसके बीच में कोई आ जाए तो उसको भी दे देना। जैसे श्रावक अपनी रोटी किसको देता है? उससे कहा रोटी कैसे कब? तो महाराज के लिए भोजन मत बनाना, उसमें तुम भी खाओगे कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, वो बात अलग है कि मैं महाराज को भोजन दूंगा, जो भोजन आप बनाते हो उसमें तुम भी खाते हो कि नहीं, कि महाराज को ही खिलाते हो? नहीं, महाराज के बाद शायद फेंक देते हो। नहीं, महाराज को खिलाऊंगा पक्का है, लेकिन मैं भी खाऊंगा, नहीं आए तो मैं खाऊंगा। जैसे साधु को तुम लोग आहार देते हो, ऐसा ही यहां कहा जिनवाणी का भोजन अपने लिए पकाना, और उसी में कोई आ जाए तो उसको भी दे देना। ये हमारे गुरु का एक बहुत बड़ा सूत्र है। वो हमेशा कहते हैं कोई भी जिनवाणी का पन्ना पलटो, ये देखना ये गाथा मेरे लिए लिखी है, मेरे कोर्स में है, मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मुझे जीवन में उतारना है। एक अक्षर भी कभी दूसरे के लिए मत पढ़ना, क्योंकि हमारा है। यदि ये परिणाम हमारा आ जाए, जब भी हम जिनवाणी का पन्ना खोलें, ये लिखे, ये पन्ने में जो कुछ लिखा है सब मेरी कथा तो लिखी है, या तो कल में ऐसा था, या आज में ऐसा हूं, और या कल मैं होऊंगा। जिनवाणी की गाथा में तीन चीजें देखना। मान लो किसी नरक का वर्णन आ रहा है, किसी नारकी का वर्णन आ रहा है, किसी पापी का वर्णन आ रहा है, तुरंत सोचना सर्वज्ञ भगवान ने मेरी कथा सुनाई है, अतीत में जरूर मैं ऐसा रहा हूं। जब कोई पर ऐसी बात दिख जाए जो गंदी हो, और जिनवाणी में लिखी है, दुष्टों की बातें लिखी, पापों की बातें लिखी, उस समय तुम्हें अनुभूति हो जाए ये मेरा अतीत लिखा है, मेरा अतीत लिखा है, मेरा अतीत लिखा है, किसी दूसरे का अतीत नहीं।
नाम भली वो रावण का रख दिया। कभी कभी क्या होता है, आप लोग घरों में सासू को बहू को डांटना है तो सासू बेटी को डांटती है, क्योंकि सासू बहू को डांट नहीं सकती, बहू थोड़ी तेज है, तो वो क्या है, जो बेटी को डांटती है, या जो बहू उसके अंडर में थी उसको डांटती है। डांटना किसको है? लेकिन वो उसको डांटेगी तो अभी आफत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो फिर वो दूसरे को डांटती है। हमारे आचार्य महाराज लोग भी यही करते महानुभाव। अपन लोग सब उद्दंड है कि वो कहते तुम ऐसे थे, नहीं नहीं तुम नहीं थे, रावण ऐसा था, दुर्योधन ऐसा था, फलाना ऐसा था, क्योंकि वो जानते इसका नाम ले ले तो क्या महाराज जी इसको तो याद ही नहीं कि मैं ऐसा था। अभी हाल कोई जुर्मानी कहते तू पापी था, अरे महाराज क्या बात कर रहे, आपको बोलना ही नहीं आता, भाषा समिति नहीं है, बताओ मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, कौन सा पाप कर रहा हूं, आप सवाल दो। कब वो कोर्ट में खड़ा कर दे कि महाराज ने मुझे पापी कहा, सिद्ध करो। आजकल कोर्ट 2 मिनट में जाता है व्यक्ति, किसी को कोई शब्द बोल भर दो वो तुरंत जा सकता है, इन्होंने ये शब्द क्यों बोला, सिद्ध करें। और यदि तुमसे किसी कोई गलत बात बोल दी तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें तुरंत बुरा लगेगा, तुरंत फीलिंग करोगे, गुरु है तो क्या हुआ, जो चाहे बोल देते। बताओ भैया मुझे पापी कहा, मैं कौन सा पाप करता हूं, 4 गवाह और दो, सारे गवाह तुम्हारे पक्ष में जाएंगे, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, तुम अच्छे आदमी हो और सही में अच्छे हो। और सारे जितो बोले साहब महाराज ने गलत कहा, ये तो हमारे नगर का देवता है, सज्जन है, सब आपके पक्ष में जाएंगे और गलत किसको सिद्ध कर देंगे, महाराज को, गुरु महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सब लोगों से पूछता हूं, मैं तुम्हारे लिए आज पापी कह दूं तो तुम घर में जाके कहना, तो तेरे परिवार के लोग भी तुम्हारे पक्ष में जाएंगे कि मेरे पक्ष में? तुम्हारे पक्ष में जाएंगे। मेरे बेटे को पापी महाराज ने कहा, और वो आ जाएंगे, महाराज जी क्या समझते हो, मेरा बेटा सुबह उठ करके माला फेरता है, जाप करता है, मंदिर जाता है, अभिषेक जाता है, किसी को बोल बहुत हीरा बेटा है, राजा बेटा है, और आपने पापी कह दिया। थोड़ा पड़ोस वाले भी आपको देवते ही मानते हैं, क्योंकि आप अच्छे आदमी हो, क्योंकि आप अच्छे हो, इसमें मैं तुम्हें नकार नहीं रहा हूं, तुम वस्तुतः अच्छे हो, हर व्यक्ति तुम्हें अच्छा मानता है, सब देवता मान रहे, और तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन गुरु ने तुम्हें पापी कह दिया। आपकी बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है महानुभाव, तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने कोई पाप किया है, और कोई ऐसा आरोप भी लगा दिया। उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी? सम्यक दृष्टि होगा, ज्ञानी कहेगा गुरु ने ठीक कहा है, तुम्हें मुझे वर्तमान दिख रहा है और गुरु को मेरा अतीत दिख रहा है, गुरु ने कहा है तो अतीत में जरूर मैं पापी था। गुरु त्रिकालदर्शी हैं, जिनवाणी त्रिकालदर्शी है, उसने मुझे पापी लिखा है तो मैं था, क्योंकि ये त्रिकाल वर्णन करती है। यदि जिनवाणी के पन्ने पर गुरु के मुख से कभी पापी निकल जाए तो कोर्ट पे खड़े मत करना, अपनी वर्तमान पर्याय से उनके वचनों को लांछित मत करना, अपने वर्तमान दशा को देख करके उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करना, तुरंत कहना मेरा गुरु, मेरी जिनवाणी, मेरे भगवान त्रिकालदर्शी हैं, आज नहीं हूं कल मैं था। जितने धर्मात्मा पुरुषों को अपन ने देखा बड़ी दया आती है, कर्मों को अपन दुष्ट कहते हैं, आदिनाथ 6 महीने 7 महीने से घूमते रहे, अपन ने कर्म को बहुत दुष्ट कहा। ये कर्म कितना दुष्ट है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है, ये कर्म दुष्टा कितना, तो रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ रहा है, ये कर्म कितना दुष्ट है। महान आत्मा अपन बहुत गालियां देते हैं, कर्म कहता है तुम लोगों को वर्तमान दिख रहा है, मुझे अतीत दिख रहा है, अतीत का पापी देखो। ये वर्तमान दिख रहा है कि 500 मुनियों को घानी में फेल दिया, कर्म को दुष्ट का, सारी दुनिया को दुष्ट का। देखो बेचारे मुनिराज को कर्म कहता है, अतीत बताओ इनका कैसा है,
एक हिरण को इन 500 लोगों ने मिलकर मारा था। वो तड़प रहा था, ये नाच रहे थे। एक कोई तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है, तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं और लोग तुम्हारे प्राण देख के नाच रहे हैं। कौन सा नाच कराऊं? वो बताते हैं, डीजी बता देना, तुम बोल कोई भी नाच कर लो और तुम नाच रहे हो, तो जो कष्टों से भरा है उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ऐसे ये वो पापी हैं जो हिरण को मार करके और नाच रहे थे, हमें वर्तमान में दिख रहे हैं कि महाराज। तो जिनवाणी पे जब भी कोई पन्ना पढ़ो तो कोई गंदी बात लिखी हो, तुम में गंदी चीज नहीं है, लांछन मत लगाना, ये कहना ये मेरा अतीत है। कुछ आचरण की बात मिले तो कहना ये मेरा वर्तमान है, और कुछ ऐसा मिले जो कि तुम्हारे पास अभी है नहीं, तुम्हें कल्पना में भी नहीं आया, कभी सुना भी नहीं, परिचय में भी नहीं आया, आउट ऑफ कोर्स मत कह देना। आप लोग जल्दी क्लासरूम में क्या होता है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया कुछ वो पेपर में आ जाए तो क्या कहते हैं, आउट ऑफ कोर्स। जो आपके अनुभव में नहीं आया, परिचय में नहीं आया, तो आप कहते हैं आउट ऑफ कोर्स। नहीं, जिनवाणी की कोई बात ऐसी आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी जो अनुभव में नहीं है, परिचय में नहीं है, तुरंत करना ये बात झूठ नहीं है, सही है, ये मेरा भावी रूप है। जो आज तक अनुभव में नहीं आई, जिनवाणी के पन्नों पर वो बात पढ़े तो अपना भविष्य मानना। जो वर्तमान में अनुभव में आ रही वो मिल जाए तो वर्तमान मानना, और जो हम अनुभव भूल चुके हैं उनका अतीत मान करके पन्ने पर जो लिखा है सब मेरे लिए लिखा है और मेरा कोर्स है, ये मान करके कभी साथ उठा के पढ़ना, साथ उठा के पढ़ना। आपका ऐसा मन लगेगा कि जैसे वो मिडिल लाइन लिस्टेड लोग होते ना, मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थी होते ना, वो जिस तरीके से मन लगा के पढ़ते हैं उसी तरीके से तुम्हारा इन शास्त्रों में मन लग जाएगा। तुम्हें कोई शायद कठिन नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हें खुद अपना तीनों काल दिख गया, अतीत, वर्तमान और ये सच्चा है। जिनवाणी को एक ऐसा फोटो है, जिनवाणी एक ऐसा पन्ना है, एक फोटो उतरती है, उस फोटो को यदि आप कहीं टांग दो, किसी भी कोने से देखना, वो ऐसे दिखती है कि मेरी तरफ देख रही है। इसी प्रकार शास्त्र के पन्ने पढ़ लेना, आप 1000 लोग पढ़ेंगे, हर व्यक्ति यही कहेगा मेरे लिए लिखा है। दूसरा कहेगा नहीं साहब वो तो मैं पढ़ के आया हूं, मेरे लिए था। बोले साहब मेरे लिए। अनंत अनंत जीव पढ़ लेंगे तो सब यही कहेंगे ये सब मेरे लिए लिखा है। तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, और ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए कुछ है, ऐसा समय आपका हो गया। अपन जिस ओर बढ़ रहे हैं वह कुंद स्वामी का कॉलेज की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। उन प्रश्नों के जवाब पर अपन जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जवाब देना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस बार कम से कम हमें प्रश्न सुनने का मौका तो मिला। एक भाव में कम से कम किसी भी चीज का इंटरव्यू देने जाओ तो ये मत सोच के जाना मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। फेल होने के लिए जाओ, फेल होने की तुमने कोई तैयारी नहीं की, कुछ भी फिर भी इंटरव्यू जा रहा है, बोले हाँ जा रहा हूं, कम से कम प्रश्न सुनने की कला तो मिलेगी। प्रश्न कैसे होते हैं ये तो मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा तो दूसरी बार में देखेंगे, कुछ तो परिचय होगा। स्कूल में इसलिए भर्ती नहीं हुआ जाता है कि हम पास हो जाएंगे, इसलिए भी हो जाता है कम से कम क्लास से, क्लास टीचर से, कोर्स से परिचय तो होगा। तो हमेशा अपन को ये ध्यान रखना है। अभी अपन प्रश्न की भूमिका में, आप लोग कह रहे हैं महाराज जी फिर जब 2 महीने से हम कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, हर प्रश्न में फेल हो रहे हैं, तो फिर हम आगे परीक्षा देना बंद कर दो। नहीं, प्रश्न सुन लो, कुंद स्वामी के सारे प्रश्न सुन लो। इस भाव में प्रश्न सुनेंगे, अगले भाव में उत्तर देंगे। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।